को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेनिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपका मूल स्वरूप विराजमान है। परम धाम के हकीकत स्वरूप मूल मिलावे में धनी के चरणों के इर्द गिर्द बैठे हैं। और आपका हम सबका आत्म स्वरूप धाम धनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ के चरणों में गुम्मट जी में विराजमान है। जैसे परम धाम में मूल तन विराजे, पर आत्म के तन है विराजे, वैसे ही आत्मा के तन धाम धनी के आवेश स्वरूप श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ के चरणों में विराजमान है। और वो स्वरूप श्री गुम्मट जी में चंदन के झूले पर साक्षात विराजते हैं। और उनके दिल से प्रकट होता हुआ हुक्म से वो इल्म का वृक्ष अनंत फल फूल पत्तों के साथ वांगमय स्वरूप 12 थंभों के बीच में सुंदर सजा हुआ। कितना सुंदर स्वरूप है, जहां पर वो 12 थंभों के बीच में धामधनी विराजते हैं। जुगल स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप, अव्यक्त रूप। व्यक्त रूप में तो जुगल स्वरूप, और सभी आत्माओं का दिल धामधनी के चरणों में रहता है। तो यहां भी चरणों में, वहां भी चरणों में। जब यहां के स्वरूप को देखो और उसके अंदर मूल स्वरूप को देख लो, तो दिल ऐसे खुल जाएगा, हकीकत से मार्फत। इसके मतलब समझ आया? हकीकत से मार्फत। यहां पर जो आवेश स्वरूप है, जो यहां पर हम रूहों के संग हैं पधारे हुए, वो यहां का उनका आवेश स्वरूप है। ये भी हकीकत स्वरूप है, और इसका मूल हकीकत है वो परम धाम का स्वरूप है। हर आत्मा के नूरी तन हकीकत के स्वरूप।
तो हकीकत का हकीकत, और फिर उस हकीकत का मार्फत स्वरूप परम धाम का वो अनंत स्वरूप मूल मिलावे के अंदर समा जाता है। जैसे ये 64 थंब है, ये मानो 8 सागर 8 जिमी के स्वरूप है। यहां पर गुम्मट जी का जो फिरावा है वो 8 पहल का है, वो भी 8 सागर 8 जिमी का स्वरूप। तो परम धाम बड़ी रांग के अंदर उसकी शोभा आती है। और यहां पर गुम्मट जी के जो 8 पहल बाहरी हैं, वो 8 सागर 8 जिमी के स्वरूप हैं, और उसके भीतर परम धाम का स्वरूप है। तो इस संसार में परम धाम का हकीकत स्वरूप गुम्मट जी है, और उस हकीकत का मूल हकीकत परम धाम अर्श असीम है। और उस हकीकत को अब उसके भीतर के स्वरूप को देखिए, मार्फत के स्वरूप। तो ये जो 64 थंब हैं वो 8 सागर 8 जिमी के स्वरूप है, और उसके अंदर धामधनी का दिल विराजता है, और उस दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप विराजता है। और उस परम धाम के स्वरूप में जो बाहर हकीकत है उसका, और उसका मार्फत वो मूल मिलावा है। तो हकीकत का मार्फत, और उसका मार्फत है मूल अद्वैत, जो अपने आप में व्यक्त नहीं है। मूल अद्वैत है धामधनी का दिल, और वो प्रकट होता है मूल मिलावे में, और वो प्रकट होता है परम धाम में, और वो परम धाम प्रकट होता है आवेश स्वरूप में, गुम्मट जी में, जहां उनका आवेश स्वरूप प्राणनाथ के स्वरूप में। और ऐसे ही आत्माएं जो नूरी तन है परम धाम में, यहां हुक्म का तन है। तो हकीकत का हकीकत देखो, उस हकीकत का मार्फत देखो, और उस मार्फत का मार्फत देखो। खिलवत की हकीकत देखो, खिलवत की मार्फत देखो। और वो वाहिद जो है, जो मूल अद्वैत है, धामधनी का दिल है, मार्फत का स्वरूप है, जो मूल नूर है, उसकी किरणें तो सब नूर की है, सारे आकार नूर की, लेकिन मूल नूर राज्य का दिल है, वही मूल अद्वैत है। और वही वो भौम है जो प्रकट उसको नहीं देख सकते, लेकिन वहां इश्क है, और वो इश्क प्रकट होता है धामधनी के हकीकत के अंगों से। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अब कहूं मूल अद्वैत की, मूल अद्वैत यानी धामधनी का दिल जो मार्फत स्वरूप है। अब कहूं मूल अद्वैत की भौम, जहां इश्क, और वो दिल ऐसा सुंदर भौम है जिसके अंदर परम धाम और जुगल स्वरूप और सभी ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप विराजता है, और वह वो इश्क का सागर है। वो भौम जो है वो इश्क का सागर है, और उसके अंदर हक हाथी अरस मोमिन बसते हैं।
तो आपने देख लिया सुंदर सा, ये है मार्फत की कुंजी का बल। अभी सुंदर साथ से बात हो रही थी कि हम सब परम धाम में जमुना जी में विहार करते थे। मारा वाला जी चलो जमुना जल जी, पाट घाट की देहुरी में जहां रामत कीजे राज, रतन जड़ित के मोहल में कीजे रंग विलास। आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी सा, हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। तो हर घड़ी हर पल झीलने की बात होती थी और हम झीलते भी थे। हम सब सखियां अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप के संग लीला विहार जल क्रीड़ा करते थे, जल विहार करते थे और जल में ही लहराते थे मछलियों के माफक। मानो हम नृत्य करते रहते थे रंग बिरंगी परों के साथ। जो मछली होती है उसके ऊपर कितने उसके त्वचा होती है, वो अनंत मोतियों के रंग होते हैं। और जब धामधनी के नूर की नजर उस पर पड़ती है तो वो इतने रंग प्रकट करती है कि जल से लेकर आसमान के बीच में वो सारा नूर फैल जाता है और हम उन नूर के साथ लीला करते हैं। लेकिन धामधनी ने हमको खूब आनंद दिया जल क्रीड़ा का, लेकिन जल के सतह में कभी ले ही नहीं गए। ऊपर ऊपर तो खूब घुमाया, इस घड़नाले से उस घड़नाले तक, वहां से हौज कौसर में भी झिलाया और कहा कि तुम हौज कौसर की मछली, जमुना जी की मछली। कैसे कैसे रंगों से खिलवाड़ कराया, नूर से खिलवाड़ कराया। खेले खेलिए संत भरतार। लेकिन जमुना जी की तरेहटी में तो ले ही नहीं गए। और तरेहटी में जा कौन सकता है? जमुना जी को देखो, ऐसे बताते हैं ना, इस घड़नाले से उस घड़नाले। धामधनी ने परिक्रमा ग्रंथ में बताया वो 9 लाख कोस का, यानी 9,000 मंदिर का है। और जमुना जी की चौड़ाई 500 मंदिर की, यानी जमुना जी की दोनों रेती के किनारों के बीच में जहां जल है वो 500 मंदिर का है। तो चौड़ाई में भी घुमाया, लंबाई में भी घुमाया, गहराई में नहीं ले गए। और गहराई में तो कोई परम धाम में पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि गहराई जो है वो अनंत है। लंबाई नाप दी 9 लाख कोस, चौड़ाई नाप दी 500 कोस। 500 मंदिर, एक मंदिर में 100 कोस, तो 50,000 कोस। चौड़ाई भी नाप दी, लंबाई भी नाप दी, गहराई तो बताई नहीं। तो गहराई कहां बताई? इल्म के सागर से यहां बताई, क्योंकि वो धामधनी का वो मूल अद्वैत है, होम जहां इश्क। तो मार्फत का जो ज्ञान खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार में धामधनी ने
अपनी रूहों को दिया है, आशिक माशूक की मूक प्रेम का रस पिलाया है, वो यहां इल्म के सागर से पिलाया। जोए किनारे जरी द्योहरी, पूर जबेर दरखत, ये नाम निशान सबे लिखे। 90,000 हरफों में इसका वर्णन किया था, लेकिन निशान के तौर पर उसकी पहचान भी थी। ये नाम निशान सबे लिखे, पर कोई पावे न हकीकत। तो जोए किनारे जरी त्योहरी, जमुना जी के दोनों किनारे जो जमुना जी की रौस है, रेती है उसको, और उस पर छूटक छूटक द्योहरी, दो वनों के संधि पर 250 मंदिर लंबी और 250 मंदिर चौड़ी। वो श्रृंगार के मंदिर हैं। जब रूहें झील कर वहां पहुंचती हैं तो वहां अपना सुंदर सुंदर श्रृंगार सजती है। मानो उन 6 त्योहरी में 2-2 हजार सखियां पहुंचकर एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं, और चारों तरफ दर्पण लगे हैं, और सब जब अपने अपने स्वरूप को देखते हैं तो इतने मदमाती यौवन से भरी हुई सबके स्वरूप हैं कि सब देखकर लजा जाती, क्योंकि उनके दिल में बस बात यही रहती है, प्राण प्रीतम को रिझाना। और दिल में तो यही बात है, यही तो हमारा इश्क है जो हम धाम धनी को पिलाना चाहते हैं। तो जोए किनारे जरी द्योहरी, पूर जबेर दरखत, और जवाहरातों के वृक्ष हैं, जो 7 वनों के वृक्ष हैं, वो दोनों तरफ पाल पर आए हुए हैं। ये नाम निशान सबे लिखे, पर कोई पावे ना हकीकत। निशान दे दिया, थोड़ी सी पहचान दे दी, 90,000 हर्फ सुनाए तो, लेकिन अख्तियार नहीं दिया। और कहा मैं खुद आकर खोलूंगा, तो धाम धनी खुद आवेश स्वरूप से आकर इल्म के सागर को खोल रहे। तब उस हकीकत का स्वरूप हमारे दिल में बसता है। नेक नेक निशान कहतूं वास्ते साहेती मोहम्मद। अब थोड़ा थोड़ा जो धाम मोहम्मद साहब ने, रसूल साहब ने बताया था, उसका थोड़ा थोड़ा खुलासा मैं करती हूं। एक पट खुलिया नूर पार कहा, कहूं कहां लग कहूं नहर। उसकी कोई सीमा नहीं। नूर यानी योग माया का ब्रह्मांड, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। जागिए इनका, कैसे जागिए? इसी इल्म से। इल्म खुदाई लदुन्नी, उमियों पट खोल बका मिने बैठाए कर निस्बत। हमारी निस्बत किससे? ये निस्बत का सागर अगला ही सागर है, उसमें भी जब जी लेंगे तो रस प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे इल्म के सागर में बयान आता है, उसको धाम धनी की कृपा से अपने अंदर लो। देखो, पर आत्म के दिल में कौन विराजता है? राजी का दिल, राजी का स्वरूप विराजता है हर पर आत्म के दिल में, हर आत्म के दिल में। आत्म यानी परम धाम के
सब स्वरूप में धामधनी का दिल विराजता है। और पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप, यानी कि जैसे सपना देखते हैं, सपने में मेरा एक प्रतिबिंबित स्वरूप होता है, ऐसे ही एक फरामोशी का पर्दा डाल दिया धामधनी ने हिकमत करके मूल तनों के नैनों के सामने, और उनके दिल तन से बेसुध हो गए और दिल स्वप्न मंडल में चला गया। और वो स्वप्न मंडल कहाँ है? धामधनी के दिल। यानी ये खेल कहाँ दिखा रहे हैं? धामधनी अपने दिल। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पटना आड़े हक, सो हक को हक देखत हुई फरामूसी रंचक। तो पर आत्म के जो तन है, वो तो साक्षात अक्षरातीत को मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे देख रहे थे, और देखते समय उन पर आत्म धामधनी के जुगल स्वरूप के प्रतिबिंब उनके नैनों की पुतलियों में समा गया। और वो स्वरूप पर आत्म के दिल में समा गया। और स्वप्न स्वरूप जो धामधनी के दिल में है, उसके अंदर इसी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है। और पर आत्म के दिल के नैन की नजर उस प्रतिबिंबित स्वरूप पे पड़ के उस लीला को धामधनी के दिल में देख रही। सुपन हो तिल भीतर, रूह कहूं ना निकसत, ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत। और ये झूठ की बात, झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर, पट आड़े खेल दिखाइया, सो देने इश्क खबर। तो पर आत्म की जो नूरी नजर है, वो झूठ को कैसे देख सकती? तो धामधनी ने उस खेल को अपने दिल में ले रखा है, और वो उनके लिए एक स्वप्न का मंडल हो गया, जिसमें उनका प्रतिबिंबित स्वरूप उस खेल को देखकर उसमें लहरा रहा। और धामधनी ने ऐसी सुंदर हिकमत की कि अपने हुक्म को हुक्म दिया कि उस खेल के मंडल को लेकर प्रकट हो जाओ इस 14 लोक में, मृत्यु लोक में, और मेरी रूहों को एक ऐसे तन में बिठा दो जहां पर उनकी वो नजर जो सत्य की नजर है, जो मेरे दिल में है, उस नजर की नजर। लाड़ हमारे अर्स के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग। तो पहला अक्स कहां पड़ा? धामधनी के दिल में। और उस अक्स का अक्स हुक्म आत्मा के स्वरूप में लेकर इन तनों, मानव तनों में विराज गया। ऐसे ही हमारे प्राण प्रीतम अपने आवेश स्वरूप से इंद्रावती के दिल में आकर विराज गए, और इंद्रावती को महामती का खिताब दे दिया।
तो सुंदर साथ बड़े प्यार से इन बातों को समझिए। क्या ये इल्म के बिना संभव था हमें समझना? क्या हमें परम धाम में ये बात पता थी कि वहां की जिमी मेरे ही अंगी संगी है, आत्माएं हैं, जैसे मैं आत्मा हूं वैसे ही जिमी आत्मा है, वैसे ही आसमान आत्मा है, जल भी आत्मा है, तेज भी आत्मा है, वायु भी आत्मा है, पशु भी आत्मा है, पंखी भी आत्मा है, बाग बगीचे दरख्त सब आत्मा का स्वरूप। और आत्मा यानी रूह, और जिस दिल को कहते हैं आत्मा, दिल को कहते हैं रूह, और दिल को ही कहते हैं मारिफत, और दिल को ही कहते हैं वाहिद, और दिल को ही कहते हैं मूल अद्वैत। और वो दिल ही स्वलीला अद्वैत स्वरूप धारण करता है। और दिल जब अपने अनंत गुणों के साथ अक्षरातीत के नूरी इश्क के तन पर, उनके मुख पर प्रकट होता है तो मानो नूर का सागर होता है, और उसकी एक एक किरण परम धाम के आकार धारण कर लेते हैं। तो सब आत्म स्वरूप होते हैं, हमें नहीं पता। तो इन बात की जानकारी ये इल्म के द्वारा धामधनी हमें दे रहे हैं। इल्म खुदाई लदुन्नी रूह अल्लाह ले आए एक। और बिना इस इल्म लदुन्नी के उनको हुक्म कैसे मिलता कि अपनी रूहों को लाओ और घर चलते। बहुत हुआ, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसिफ। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। कितनी प्यारी बात है। तुम सबको बुलाओ, जगाओ, और लेकिन उनको ये जरूर कह देना कि मैंने बुलाया। कहियो कहलाया हक। हक ने ही ये सारी बात की और तुम्हें बुलाया। और जो चीज तुम देखना चाहती थी वो तुम देख लो, और जो मैं दिखाना चाहता था वो भी देख लो। तुम क्या देखना चाहती थी? तुम अपने इश्क का जोर आजमाइश करना चाहती थी, तो इश्क गया बुलाए। तो देख लिया ना कि आपका इश्क तो गुल्लो। तो ये आपने देखना चाहा था, तो जोर आजमाइश में तो आप उत्तीर्ण नहीं हुए। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि तुम अनुत्तीर्ण हो। मैं तो हमेशा यही चाहता हूं, ये राजी के वचन है, मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि तुम सब उत्तीर्ण हो जाओ और सबके मुख पर नूर का वो आभा मंडल हो जो मेरे मुख के नूर से अरस परस हो। तो तुम अनुत्तीर्ण ना हो, इस कारण से मैंने इल्म भेजा रूह अल्लाह के साथ, और उस इल्म को लेकर उत्तीर्ण हो जाओ। कोई बात नहीं, आपने कहा अवश्य था कि इश्क आपका है, कोई बात नहीं। मैंने कहा था इश्क हमारा है, लेकिन क्या मैंने आपको
ये आपको अनुत्तीर्ण करने के लिए कहा था? ऐसा नहीं था। ये तो मैंने इसलिए कहा था कि आप ये जान लें कि दिल तो एक ही है, वो मेरा है, मार्फत। और वो दिल ऐसा मोम है जहां इश्क ही इश्क होता है, और वही मोम अपने इश्क के साथ, वही दिल अपने इश्क के साथ आपके अंदर विराजता है। तो आपको लगता था कि ये इश्क आपका है, तो बस इतनी सी ही तो पहचान देनी थी, वो दे दिया। तो आपने तो ये इश्क की पहचान करनी थी, वो कर लिया। अक्षर के खेल को देखना था, यानी इस झूठे माया मंडल को देखना था, इसके मूल को देखना था, दिखा दिया। तो अब आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, अब मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूं। अर्श की बादशाही यानी हकीकत, और वाहिदत का इश्क यानी मार्फत। तो हकीकत और मार्फत के भेद अब रूह अल्लाह से मैं आपके लिए इस इल्म से खुलवाऊंगा। तो आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, अब मेरी इच्छा रूह अल्लाह पूरी करेगी। तो उमियों पट खोल बका मिने बैठाए कर निस्बत। तो जो परम धाम की उम्मत है, खास खास उम्मत, उनको दिखा दिया कि उस दिल जो वाहिद है, उसकी नूरी लहरें जो बह रही हैं, वो तुम लहर का स्वरूप, लहरी सुख सागर की, धाम धनी के दिल की, जो अनंत सागरों का रस लिए हुए, तुम उसकी लहर, लहरी सुख सागर की, लेसी रूहें अर्श, जो परम धाम की रूहें हैं इस ब्रह्मांड में, इल्म के द्वारा उस लहरों का रस प्राप्त कर रही है। लहरी सुख सागर की, यानी मार्फत की लहरें हकीकत के रूप में, वाहिद की लहरें वाहिदत के रूप में। लहरी सुख सागर की, लेसी रूहें अर्श, जो इस ब्रह्मांड में परम धाम से जिनकी सुरता आई है, धाम धनी के हुक्म से, धाम धनी की इजाजत से। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती, हम अपने आप थोड़ी आ सकते, धाम धनी ने भेजा, वही ले जाएंगे। हाँ, मैंने अगर मांगा और कुछ गलत मांग कर दी आपके हिसाब से, तो हमें ठीक कर देते। हमें ये ना बताओ कि हमने खेल मांगा, आपने ही मंगाया था। और ये बात हमें वहां नहीं पता थी, ये बात तो सत्य है, लेकिन ये बात यहां तो बता दिया आपने। आप खेल दिखाइया, जो कुछ किया आपने किया, हम तो कहीं थे ही नहीं। हमारा तन भी आपका तन था, हमारा दिल भी आपका दिल था। तो मेरी मैं कहां चली गई? जो मैं थी वो तो आपकी थी, हक की मैं थी। हाँ, लीला में यही तो जानकारी थी नहीं।
तो अब आपने इस लीला में असल निस्बत का स्वरूप बता दिया, वाहिद और वाहिद की लहर। उस चौपाई को बड़े प्यार से सुंदर साथ लीजिएगा दिल में, और उसकी समझ, हालांकि इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, ये सागर ही ग्रंथ का प्रकरण 3 में पहली ही चौपाई, लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अर्स, या के स्वरूप या को देख सी। नहीं समझ आए? या के स्वरूप वो वाहिद के स्वरूप वो लहरें हैं, या के उस सुख सागर की जो लहरें हैं, या के स्वरूप या को देख सी, आत्मा को देख रहे, या के स्वरूप या को देख सी, जो है अरस परस, आत्म और पर आत्म है अरस परस। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। इस स्वाद आत्म तो आप ही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। तो अब तो परम धाम में हम कहते थे हमारा इश्क, यही तो समस्या थी ना, क्योंकि हमें ये समझ नहीं, मैं हक हर समय जुदे जा। और अब जाकर क्या कहेंगे, धामधनी हम हैं ही कहां, जो कुछ है आप हैं। अब अगर बताना है धामधनी, तो अब परम धाम में बताओ कि हम कहां हैं। यहां तो इल्म से आपने बता दिया हम हैं ही नहीं, और हमारी मूल निस्बत को बता दिया, वाहिद की लहरें वाहिद, निस्बत वाहिदत, वाहिदत निस्बत एक है। ए बल इन कुंजीय का, काहू होता न इते दिन, ऐसा है इस इल्म लदुन्नी का बल। लदुन्नी, लदुन्नी कुंजी को कहते हैं, और इल्म धामधनी के दिल से प्रकट हुए इल्म को कहते हैं, जो 90,000 हर्फ हुए। ये सारा श्री कुलजम स्वरूप उन्हीं 90,000 हर्फों का खुलासा है। और खोला कैसे? लदुन्नी से, यानी कुंजी से। ऐसा इस कुंजी का बल है, जो वो 90,000 हर्फ रसूल साहब ने तो सुने जरूर, लेकिन कुरान पे चढ़े नहीं। जाहिर कहिया रसूले, मैं हरफ सुने हैं कान, जो हरफ जुबान चढ़े नहीं, सो क्यों चढ़े कुरान। जिन हरफों को हमने सुना, मेरी औकात नहीं है कि उन 90,000 हरफों का उच्चारण कर दूं। वो लफ्ज मेरी जुबान पे आ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकट नहीं हो सकते। और जब मेरी जुबान से नहीं प्रकट होंगे, तो कुरान में पाक में कैसे आएंगे? तो कैसे आएंगे? धामधनी ने अपने हुक्म से जबराइल फरिश्ता के द्वारा वो वह उतारा, जिससे शरीयत और तरीकत की वो बातें जो उन 90,000 हरफों में निहित थी, वो सुना दिया।
और लदुन्नी असराफील जागृत बुद्धि को देकर, यानी तारतम ज्ञान देकर, रूह अल्लाह ने असराफील के संग उस इल्म को खोला थोड़ा सा। लेकिन जब सुपेत गुदरी, वो तो हराहुल्ला का स्वरूप था, सुपेत गुदरी यानी दूसरे हिजाब में जब रूह अल्लाह आकर बैठे, तब लदुन्नी से वो 90,000 इल्म, हर्फ, लफ्ज खुल गए। और खोलने वाला कौन? धामधनी का हकी स्वरूप, जिसमें मलकी और बसरी दोनों आकर समा गए और पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप हो गया। तो ए बल इन कुंजीय का काहू हुता न एते दिन, ऐसी तारतम ज्ञान तो आज तक आया ही नहीं था। रूह अल्लाह पैगाम उम्मत को द्वार खोलिया बका वतन, और रूह अल्लाह ने निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, सब खोल दिया। कुंजी दी थी श्यामा जी को पहले तन में, यानी देवचंद्र जी के कलेवर में, लेकिन खोलने की कला नहीं दी थी। ताला है, कुंजी है, लेकिन खोला कैसे जाता है नहीं मालूम। खोला रूह अल्लाह ने, लेकिन जब दूसरे तन में आए दामदनी के आवेश स्वरूप के संग, तब उनको हुक्म हुआ खोलने का हकी स्वरूप से। द्वार खोलिया बका, एक कायम अर्श अपार है, जो कहावत है वाहिदत, जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत के माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। दामदनी का दिल वाहिद और उसकी लहरें वाहिदत, तो परम धाम का वो स्वरूप लहरी सुख सागर, वही वाहिद। ये कायम अर्श अपार है, अखंड है, शाश्वत है, अनादि है, कदीमी है, और उसकी कोई, और वही वाहिदत कहलाता है, एकत्व कहलाता है, एक दिली कहलाता है। कोई पहुंचे ना अर्श रूहों बिना, जिनकी ए निस्बत, और वो वाहिद की लहरें ही तो रूहें हैं, तो वो अपने मूल से कहां अलग हो सकती, और उनके अलावे कोई और लहर का स्वरूप हो ही नहीं सकता। ये बल देखो कुंजीय का, जिन बेवरा किया बेशक, ये भी बेवरा दिखाया, जो गैब खिलवत का इश्क। खिलवत एक हकीकत की खिलवत, एक मार्फत की खिलवत। दामदनी का दिल खिलवत है, और वही भोम है, वही भोम है इश्क का, वही वाहिद है, वही मूल तत्व है। और जब वो लहरों से प्रकट होता है, तो वो मार्फत की खिलवत, हकीकत की खिलवत, उसी खिलवत की एक हकीकत है और एक मार्फत। तो जो गैब खिलवत का इस, जो आज दिन तक किसी ने जाना नहीं था, उसका भी बेवरा कर दिया, जमुना जी की तरेटी दिखाती। एक बल देखो कुंजी का, जिन देखाई निस्बत। तो हमें निस्बत का क्या पता था? क्या परम धाम में
हमें निस्बत का स्वरूप पता था। हम तो धामधनी के साथ स्वलीला अद्वैत के रस में डूबे हुए, गर्क में। हमें क्या मालूम निस्बत क्या है? वो तो यहां आकर बताया ना कि हम धामधनी के दिल के ही स्वरूप हैं, उनके दिल के ही नूर के तन है और उनके दिल का ही नूर हमारे अंदर विराजता है। और वही दिल में इश्क है, तो मूल में तो दामधनी का इश्क है और वही इश्क बोलता है हमारे दिल में बैठकर। अब जानकारी हो गई कैसे? इल्म से। ए बल देखो कुंजी का जिन देखाई निस्बत, असल निस्बत इसके द्वारा पता चला। ये जो रूहें जात हक की जिन बेसक देखी वाहिद, और ये हक जात के स्वरूप हैं, उन्होंने अब अपने वाहिदत के स्वरूप को देख लिया। जैसे सागर और सागर की लहर, सागर के सभी गुण लहरों में होते, फिर भी लीला रूप से लहर लहर है और सागर सागर है। हाँ, जब ये लहरें सागर में समा जाती हैं तो मार्फत हो जाती है। हकीकत में लीला और मार्फत में एक स्वरूप, एक दिल, एक तन, एक रूप हो जाता है। ए बल देखो कुंजिए का खूब देखी हक सूरत, यानी इस कुंजी के बल से अब हमने क्या देखा? अक्षरातीत के जुगल स्वरूप के अंग अंग को देखा, नक्शे शिख तक को देखा। खूब देखी हक सूरत, खूब यानी खूबी, गुण, हक सूरत के गुण, और गुण क्या है? इश्क। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखा, अब नूर के गुण बाहर परम धाम में प्रकट हो गए। गुण हक बाहर देखावत इन बातों मोमिन का, सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही सामर्थ्य रखती हैं इस वाहिद को देखने का, लहर वाहिद की लहरों, वाहिदत को देखने का, इस निस्बत को देखने का। और हक के दिल के भेद जो सो इल्मे देखी मार्फत। अभी तक आप जो भी सुन रहे थे, अब आप इस चौपाई से उसका मिलान कर लो सुंदर साथ। ए बल देखो कुंजीय का खूब देखी हक सूरत, हक के दिल के भेद जो धामधनी के दिल के जो रहस्य है, रमूजे हैं, सो इल्मे देखी मार्फत। ये धामधनी के दिल से निकला है और दिल ही मार्फत है, इसलिए ये ज्ञान भी मार्फत का ज्ञान है। और जागृत बुद्धि के द्वारा इस मार्फत के ज्ञान की पहचान होती है। कहा कहूं बल कुंजीय का रूहें बड़ी रूह निस्बत, और हक बड़ी रूह रूहन की इन इल्मे देखी खिलवत। तो अब खिलवत देख लिया, निस्बत देख ली, वाहिदत देख लिया, और इन सब का मूल स्वरूप वाहिद है, मूल अद्वैत है, मारिफत है। तो मारिफत ही लहरों से हकीकत में प्रकट होता है। तो रूहें बड़ी रूह निस्बत, रूहों की बड़ी रूह से क्या निस्बत है, और बड़ी रूह की दामधनी से क्या निस्बत है, और रूहों की निस्बत दामधनी से कैसी है। और कहूं बल कुंजीय का रूहें बड़ी रूह निस्बत, और हक बड़ी रूह रूहन की इन इल्म में देखी खिलवत।
तो दिल भी देखा, तन भी देखा, मार्फत भी देखा और हकीकत भी देखा। मार्फत में भी जी ले, हकीकत में भी जी ले, क्योंकि हकीकत के अंदर मार्फत का ही तो जल है, मार्फत की ही तो लहरें, मार्फत का ही तो इश्क है। ये बल देखो कुंजीय का, नीके देखा हक इश्क, निस्बत सागर भी इश्क का सागर है। और धाम धनी का जो चौथा सागर के अंग अंग का स्वरूप है, वो भी इश्क का सागर। जहां देखो वो नूरमयी इश्क का स्वरूप होता। ये बल देखो कुंजीय का, नीके देखा हक इश्क, जुदे बैठाए लिखी इशारतें, जासों समझे रूह बेसक। हम तो बेनियाज है ना, भोली है ना, हम तो बेसुध है ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं। इसलिए धामधनी ने ऐसा कुंजी से पहले इशारतें किया, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया। तो हमने धामधनी की कृपा से उन्होंने उन इशारों को खोल दिया श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ के रूप में। ए बल देखो इन कुंजीय का, बातें छिपी हक दिल की, सो सब समझी जात हैं, है अर्श की गुज जेती। अब इस कुंजी का बल देखो सुंदर सा, बातें छिपी हक दिल की, हक बातन की बारीकियां हक के दिए। तो जो धामधनी के दिल के गुहे रहस्य हैं, वो इन कुंजीय से तारतम ज्ञान से देखी जा सकती हैं और सब समझी जाते हैं, जागृत बुद्धि से समझ आ जाते है अर्श की गुज जेती। और परम धाम की जितनी गुह बातें आज दिन तक यही तो बयान हो रहा है, हकीकत और मार्फत के स्वरूप की, जिमी से अंबर तक नूर के स्वरूप की, रूहों का मुखारबिंद और धामधनी के मुखारबिंद और बड़ी रूह के मुखारबिंद में वही नूर सागर लहराता है, उसी का आब लहराता है, वही दिल लहराता है। देखो बल इन कुंजीय का, ये जो लिखी रमूजे हक, आखिर रसूल होए आवनी दे इनम खुला में बेशक। आखिरी रसूल यानी प्राणनाथ, आपे रसूल हो आइया, आपे धरी तीनों सूरत, बसरी मलकी और हकी, करी कयामत की शरत। हम लोग अक्सर न जाने क्या क्या बहस करते रहते हैं, क्यों करते हैं हमें पता नहीं, वो तो धामधनी जाने। इस एक चौपाई में सब निवेरा हो जाता है। आपे रसूल होए आइया, धामधनी खुद अपने हुक्म से रसूल बसरी स्वरूप धरा, मलकी स्वरूप धरा और हकी स्वरूप धरा। इस ब्रह्मांड में सब लीला हुक्म की है। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। और भी हुक्म एक किया, लिया रूह अल्लाह का भेष,
पहचान दई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। हुक्म और धामधनी का नजर आकर रूह अल्लाह के अंदर विराज गया, तो वो आवेश स्वरूप हो गया। तो हुक्म बसरी मलकी और हकी कही हुक्म तीन सूरत, और हुक्म और धामधनी में मानो कोई अंतर ही नहीं होता, क्योंकि धामधनी का स्वरूप ही हुक्म होता है, उनका दिल होता है, और दिल में जो भी बात होती है जब वो प्रकट होता है तो वो हुक्म कहलाता है। तो धामधनी के स्वरूप में और हुक्म के स्वरूप में यहां कोई फर्क नहीं होता। ऐसा सुंदर साथ अगर आप विचार लेंगे तो फिर हमारे दिल में कभी किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। सिरदार न हो वे एकला, जो हुक्म हाकिम संग। हाकिम अक्षरातीत का तन और हुक्म उनके दिल का स्वरूप। तो तन और दिल ऐसे ही संग रहते हैं जैसे हाकिम के संग उनका हुक्म चलता है, उनकी प्रजा चलती है, उनके सेवक चलते हैं। तो सिरदार न हो वे एकला, जो राजा जी हैं वो अकेले थोड़ी कहीं जाते, उनकी रानी जी भी होती है और सेवक भी होते हैं। श्री धनी जी को जोश बुध मूल बता, जबराइल और असराफील किसके साथ? आत्म दुल्हन नूर हुक्म, और हुक्म का ही स्वरूप उनका है, वही आवेश। नूर सतन, आत्म दुल्हन आनंद। तो सच्चिदानंद धामधनी का मान लो बिगुल बज रहा हो कि राजा जी आ रहे हैं, तो उनके दोनों बड़े मलायक उनके संग अंगे संगे थोड़ा पीछे चल गए। सिरदार न हो वे एकला, जो जो हुक्म हाकिम संग, त्यो मोहम्मद मेहदी हक से। मोहम्मद यानी बसरी स्वरूप, मेहदी यानी मलकी स्वरूप, हक से धामधनी हकी स्वरूप, ये दो एक अंग। तो हुक्म और धामधनी एक स्वरूप। जो कछु कहूं मोहम्मद हो, तामे अली जान। तो धामधनी का स्वरूप तीनों मोहम्मद में हुक्म का स्वरूप बसता है। हुक्म छोड़ हाकिम फिरिया, सो हाकिम हुक्म सुभान। अब हुक्म को यहां आगे कर दिया और हाकिम साहब तो अपने मूल तन में। हुक्म छोड़ हाकिम फिरिया, सो हाकिम हुक्म सुभान। सुभान का हुक्म ही अब इस संसार में हाकिम का स्वरूप है। श्री जी साहब जी मेहरबान, प्राणनाथ मेहरबान। रसूल आया हुक्मे, तब नाम धराया गैन। हुक्मे बजाए पीछा फिरिया, तब सोई ऐन का ऐन। तो जैसे इस संसार में आए तो यहां के मानव तन को धारण किया। रसूल साहब ने भी, मलकी ने भी और हकीम ने। रसूल आया हुक्म, तीनों स्वरूप रसूल के ही है। आपे रसूल हो आई, रसूल आया हुक्मे, तब नाम धराया गैन। मानव तन धारण कर। हुक्मे बजाए
पीछा फिरिया तब सोई ऐन का ऐन। अब ये हुक्म तो धामधनी के मूल दिल में ही रहता है, लेकिन लीला यहाँ चलती रहेगी वैसे ही जैसे धामधनी का दिल चाहेगा। तो सुंदर साथ आज चौपाई 36 पर धामधनी की कृपा से विराम देते। ए बल देखो इन कुंजीय का, बातें छिपी हक दिल की, सो सब समझी जात हैं अर्स की बुझ चेती, है अर्स की बुझ चेती। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।